नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 13 मई 2025 दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। जोधपुर समेत सभी जिलों में आज से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन शुरू। बाजार भी खुले। प्रशासन ने वापस लिया छुट्टियों का आदेश। वहीं डोटासरा बोले कांग्रेस से जुड़े कर्मचारियों को बॉर्डर इलाकों में भेजा। सर्वदलीय बैठक में सत्ताधारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को भी नहीं बुलाया। इसी के साथ ही सीबीएसई के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 1-2 दिन में आने की संभावना। वहीं जैसलमेर में पाकिस्तान कॉल करने वाले रडार पर सीज फायर पर लोग बोले अच्छा होता लड्डू अगर लाहौर और कराची में खाते। बॉर्डर की जिलों से आई ग्राउंड रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस सांसद उमेदराम बेनीवाल बोले पहलगाम में धर्म पूछकर मारा, इसके कोई सबूत नहीं है। मोदी को बता देना जैसी बातों का प्रचार अलग तरीके से हो रहा है, ये चिंताजनक है। वहीं जयपुर समेत 8 जिलों में बारिश हुई। अजमेर में ओले गिरे। सीकर में युवक की मौत। आज 21 शहरों में आंधी और बरसात का अलर्ट। वहीं राजस्थान में होने वाली 21 भर्ती परीक्षाओं की तारीख बदली। रिजल्ट की संभावित डेट भी बताई। जेल प्रहरी और सर्वेयर समेत 13 एग्जाम की आंसर की जारी हुई। वहीं सीज फायर के ऐलान के बाद घटे सोने और चांदी के दाम। स्टैंडर्ड सोना 25 और चांदी 200 रुपए हुई सस्ती। वहीं विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। बीसीसीआई ने लिखा है थैंक यू विराट, एक युग का अंत, विरासत जारी रहेगी। बेस्ट फ्रेंड डिविलियर्स बोले सच्चा लीजेंड। वहीं यूपीआई सर्विस देश भर में डाउन रही। गूगल पे और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने में यूजर्स को आ रही दिक्कत। टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष को फिर लिखा पत्र। कहा कंवरलाल मीणा की विधायकी तुरंत रद्द करे। इसी के साथ ही जन सुनवाई के दौरान एक्शन में सीएम भजनलाल शर्मा। लापरवाही कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई और पेंशन रोकने तक का आदेश। वहीं मदन राठौड़ की विपक्ष को नसीहत। कहा प्रश्न करना अधिकार है लेकिन आलोचना करना सही नहीं है। इसी के साथ ही राजस्थान में किसानों की खुली लॉटरी। पहला उपहार 2.5 लाख रुपए का मिला। वहीं अमेरिका के दखल से पूरा देश चिंतित है। गहलोत ने नेहरू और इंदिरा को किया याद। सरकार से पूछा आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी। वहीं हाउसिंग बोर्ड 8 लाख रुपए में देगा मकान। जयपुर के मानसरोवर में 90,40,000 में 3 BHK फ्लैट। 4 शहरों में हाउसिंग योजनाएं लॉन्च। इसी के साथ ही उदयपुर में एक साल में 2000 हादसे, 541 की मौत हुई। उदयपुर से अहमदाबाद हाईवे पर 5 ब्लैक स्पॉट होंगे खत्म। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद ने बताया। इसी के साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पेंशनर्स के लिए राहत। कार्ड से गलत भुगतान हुआ तो SMS से मिल जाएगी तुरंत जानकारी। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। जोधपुर में आज से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन शुरू हुआ। बाजार भी खुले। प्रशासन ने वापस लिया छुट्टियों का आदेश। देखिए, जोधपुर में भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि 13 मई यानी आज से सभी शैक्षणिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ होगी। इनमें सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग सेंटर शामिल है। स्थिति में सुधार को देखते हुए जोधपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन भी शुरू हो गया है। बाजार खुलने लगे हैं और लोग अपनी दैनिक दिनचर्या पर लौट रहे हैं। वहीं रविवार रात को भी ब्लैकआउट नहीं किया गया था। हालांकि सोमवार को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहे और परीक्षाएं भी स्थगित रही। दोस्तों, ये जो मैंने बताया आपको कि आज सभी सरकारी स्कूल कॉलेज खुलेंगे, बाजार भी खुलेंगे, ये केवल जोधपुर के लिए नहीं, पूरे राजस्थान में अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। तो सभी स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे और बाजार भी खुले रहेंगे। डोटासरा बोले कांग्रेस से जुड़े कर्मचारियों को बॉर्डर इलाकों में भेजा। सर्वदलीय बैठक में सत्ताधारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को भी नहीं बुलाया। देखिए, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पाकिस्तान से तनाव और सीज फायर के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कांग्रेस पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को बॉर्डर वाले इलाकों में भेजा जा रहा है। महीनों से APO चल रहे कर्मचारियों को अचानक बॉर्डर वाले जिलों में भेज दिया गया। कांग्रेस पृष्ठभूमि के कर्मचारी बॉर्डर पर जाने से नहीं डरते, लेकिन सरकार इनसे भी भेदभाव कर रही है। डोटासरा बीते दिन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डोटासरा ने शनिवार को जयपुर में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पार्टी प्रदेशाध्यक्षों को नहीं बुलाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सत्ताधारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को नहीं बुलाया। सरकार में पूरे तरीके से ब्यूरोक्रेट हावी है जो नहीं चाहते कि सर्वदलीय बैठक में सबको बुलाया जाए। इसके अलावा डोटासरा ने कहा केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की बात करते थे। आज वो चुप क्यों है? क्या नौबत आई है कि अमेरिका की बात माननी पड़ गई?
गई। डोटासरा ने कहा कि हमारी सेना ने अपना वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के घुटने टिका दिए थे, लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसके बाद केंद्र ने की ट्रंप ने कश्मीर के मामले को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाने की बात कही, जो हर देशवासी के लिए पीड़ादायक है। देश जानना चाहता है कि केंद्र सरकार को अमेरिका से मध्यस्थता आखिर क्यों करवानी पड़ी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑल पार्टी मीटिंग और संसद का विशेष स्तर बुलाकर स्थिति साफ करनी चाहिए। देश का कोई भी नागरिक ये स्वीकार नहीं करेगा कि कश्मीर के मामले में कोई तीसरा देश पंचायती करे। ये पूरे तरीके से सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 1-2 दिन में आना संभव है। देखिए, सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 1-2 दिन में जारी होने की संभावना है। वहीं जितने भी सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रखी है, वो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नजर बनाए रखें। वहां पर जैसे ही रिजल्ट जारी होगा आपको पता चल जाएगा, नहीं तो राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज पर तो आपको अपडेट मिल ही जाएगी। सीबीएसई अब ज्यादा समय नहीं लेगी, जल्दी ही आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। सीज फायर पर लोग बोले अच्छा होता अगर लड्डू लाहौर और कराची में खाते। तारबंदी के पास खेतों में किसान बोले हमें डर नहीं, बॉर्डर के जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक सबसे आखिरी दुकान तक खुल गई है। शांति बहाल पर लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी जताई। वहीं कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये लड्डू अगर लाहौर और कराची में खा रहे होते तो अच्छा होता। हाई अलर्ट पर रहे जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जोधपुर में रविवार को ही बॉर्डर पार से कोई हरकत नहीं देखी गई, क्योंकि सीज फायर हो गया था। कई जगहों पर पाकिस्तान की नाकाम की गई मिसाइलों के पुर्जे और बमनुमा वस्तुएं मिली है। बीएसएफ के साथ साथ भारतीय सेना भी अभी भी अलर्ट पर है। बॉर्डर पर खेती करने वाले किसान बेखौफ होकर अपने खेत पर जा रहे हैं। तारबंदी से 100 मीटर दूर खेत में काम कर रहे किसान बोले सेना के होते हुए हमें कोई डर नहीं है। गेहूं की फसल काट ली है, अब कपास की बुआई करेंगे। कांग्रेस सांसद बोले पहलगाम में धर्म पूछकर मारा, इसके सबूत नहीं है, मोदी को बता देना। जैसी बातों का प्रचार अलग तरीके से हो रहा है, ये चिंताजनक है। देखिए, भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद बॉर्डर पर हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सांसद उमेदराम बेनीवाल ने पहलगाम में धर्म पूछकर मारने के सबूत न होने की बात कहकर एक नई बहस ही छेड़ दी। बेनीवाल खुद राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर से सांसद है। उमेदराम बेनीवाल ने कहा सरकार ने प्रेस वार्ता कर माना है कि सुरक्षा में चूक हुई। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे, उसके बाद सतर्कता बरतनी चाहिए थी, लेकिन उनसे चूक हुई है। धर्म पूछकर ऐसा किया तो गलत है। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई कि धर्म पूछकर या जाति पूछकर गोली मारी है, या मोदी को बता देना। इस टाइप का कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। ये प्रचार प्रसार अलग तरीके से हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। निहत्थे और निर्दोष लोगों पर कायराना हमला किया गया, इससे पूरे देश में असंतोष था। इसके अलावा बेनीवाल ने कहा कि सीज फायर की मध्यस्थता तीसरे देश अमेरिका की ओर से करना लोगों को पसंद नहीं आया। 1971 युद्ध में अमेरिका ने धमकी दी थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किसी के दबाव में नहीं आई। उस समय अमेरिका के सामने नहीं झुकी थी। जयपुर समेत 8 जिलों में बारिश, अजमेर में ओले गिरे, सीकर में युवक की मौत। आज 21 शहरों में आंधी और बरसात का अलर्ट। देखिए, राज्य में कल शाम अचानक मौसम पलट गया। जयपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। सीकर और अजमेर के केकड़ी में बरसात के साथ ओले गिरे। सीकर में बारिश के पानी में करंट फैलने से एक युवक की मौत हो गई। अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, झुंझुनू, हनुमानगढ़ में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। वहीं राज्य के कई शहरों में गर्मी तेज भी रही। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज यानी मंगलवार को राज्य के 21 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 मई से राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में होने वाली 21 भर्ती परीक्षाओं की तारीख बदली, रिजल्ट की संभावित डेट भी बताई। जेल प्रहरी और सर्वेयर समेत 13 एग्जाम की आंसर की जारी। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 21 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित भर्ती कैलेंडर जारी किया। इसमें परीक्षा की तारीख और रिजल्ट की संभावित डेट बताई गई है। ये परीक्षाएं इसी साल 2 से 16 जून के बीच आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने जेल प्रहरी, सर्वेयर, फोरमैन और जूनियर इंजीनियर की 10 कैटेगरी के लिए भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी की है। इसे भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी आंसर की को लेकर 17 से 19 मई तक आपत्ति दे सकते हैं। वहीं आंसर की को देखने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rrsmsb.rajasthan.gov.in चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको आंसर की मिल जाएगी। सीज फायर के ऐलान के बाद घटे सोने और चांदी के दाम। स्टैंडर्ड सोना 2500 और चांदी 200 रुपए हुई सस्ती। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद सोने और चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। भारत में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में जहां 2500 रुपए की गिरावट आई है, जिसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 97,000 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 200 रुपए टूट कर 98,800 रुपए पर पहुंच गई। सराफे व्यापारियों के अनुसार अगले 48 घंटे में सोने और चांदी की कीमत में बदलाव का सिलसिला जारी रहेगा। इसके
इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक मुफ्त की सलाह दूंगा, क्योंकि भारत में सिर्फ एक ही चीज है जो फ्री में मिलती है, वो है सलाह। वो भी अगर ठीक लोगों से मिल जाए तो अच्छा है, और हम तो आपको सलाह भी बढ़िया ही देंगे। तो देखिए दोस्तों, सलाह ये है कि सोना खरीदते वक्त कैश पेमेंट की जगह यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना अच्छा रहता है। आप चाहे तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बिल लेना न भूलें। यदि ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो पैकेजिंग जरूर चेक कर ले। ये सलाह मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप किसी भी तरह के फ्रॉड और स्कैम से बच सके। यूपीआई सर्विस देश भर में डाउन। गूगल पे और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने में यूजर्स को आ रही दिक्कत। देखिए, देश भर में बीते दिन यूपीआई सर्विस टेक्निकल इश्यू के चलते डाउन हो गई थी। इस आउटेज की वजह से यूजर्स को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विसेज का रियल टाइम स्टेटस बताने वाले प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर के अनुसार करीब शाम 5 बजे से दिक्कत आनी शुरू हुई। वहीं शाम को 7 बजे सबसे ज्यादा यानी कि 913 शिकायतें दर्ज हुई। समस्या फेस कर रहे करीब 31% लोगों को पेमेंट करने में दिक्कत आई। 47% लोगों को फंड ट्रांसफर करने और लगभग 21% को खरीदारी करने में दिक्कतें आई। मैं दोस्तों, बड़ी बात यह भी है कि पिछले एक महीने में ये तीसरी बार है जब यूपीआई सर्विस डाउन हुई है। टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष को फिर लिखा पत्र, कहा कंवरलाल मीणा की विधायकी तुरंत रद्द करे। देखिए, राज्य में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। विपक्ष लगातार अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को रद्द करने की मांग कर रहा है। बता दें कि कंवरलाल मीणा को 2005 में एसडीएम पर रिवॉल्वर ताड़ने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं हाईकोर्ट ने भी विधायक की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुना दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस फैसले पर स्टे लगा दिया था। बीती 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कंवरलाल मीणा के खिलाफ सजा को बरकरार रखते हुए के आदेश दिए थे। इसके अलावा इधर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को पत्र लिखा है। जूली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सजा बरकरार रहने के बावजूद अब तक सदस्यता निरस्त न किया जाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि विधानसभा की ऐतिहासिक संवैधानिक परंपराओं पर कुठारघात है। जन सुनवाई के दौरान एक्शन में सीएम भजनलाल शर्मा, लापरवाह कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई और पेंशन रोकने का आदेश। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा बीते दिन जन सुनवाई कर रहे थे। इस जन सुनवाई के दौरान उन्होंने लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुशासन के उच्चतम मानकों के अनुरूप अधिकारी और कर्मचारी आमजन की परिवेदनाओं पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि आमजन की संतुष्टि ही हमारा प्रमुख ध्येय है। वहीं जन सुनवाई के दौरान ही भजनलाल शर्मा ने लकवाग्रस्त मुकेश सिंह राजावत को मुख्यमंत्री सहायता कोष से नियमानुसार आर्थिक सहायता जारी करने के निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री को राजावत ने अवगत करवाया कि वो 2 वर्षों से लकवा से पीड़ित है और उनका परिवार विषम आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण को सूचीबद्ध करने के साथ ही उनका फॉलोअप सुनिश्चित करने और परिवादियों को सूचित करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जो कार्मिक आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण में लापरवाही बरते उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही कार्मिक अगर सेवानिवृत्त हो गया है यानी रिटायर हो गया तो उस स्थिति में उसकी पेंशन भी रोक दी जाए। मदन राठौड़ की विपक्ष को नसीहत, प्रश्न करना अधिकार है लेकिन आलोचना करना सही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मदन राठौड़ ने पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य आतंकवाद को समाप्त करना बताते हुए कहा कि ऐसे में विपक्ष को धैर्य रखने की भी जरूरत है। राठौड़ ने बीते दिन जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किए गए सवालों के जवाब में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रश्न करना विपक्ष का अधिकार है लेकिन आलोचना करना सही नहीं है। देश की कूटनीतियों को उजागर किया जाए ये भी जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को सबक सिखाने के साथ ही उनके प्रशिक्षण केंद्रों को ध्वस्त करने का ऐतिहासिक कार्य किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों को बनाने वालों को भी नस्तानाबूद कर दिया है। भारतीय सेना की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी। इसी के चलते ऑपरेशन सिंदूर चलाए गए और अभी भी वो जारी है। राठौड़ ने कहा कि देश के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान ने घुटने टेकते हुए चर्चा के लिए समय मांगा और हमारे नेतृत्व ने चर्चा के लिए समय दिया। इसमें किसी की भी मध्यस्थता नहीं की गई। भारत का मकसद आतंकवादियों को सबक सिखाने का था और अपने मकसद में भारतीय सेना 100% सफल हुई। हालात ये हो गई कि जो बच गए वो भी मौत मांग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारतीय सेना ने आतंकवादी और आतंकवादियों को प्रशिक्षण केंद्र और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके अलावा राठौड़ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत करीब 100 से अधिक आतंकवादियों को मारा गया। राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता नहीं है, ऐसे में भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्होंने कंवरलाल मीणा की विधायकी के सवाल पर कहा कि कितने आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस कंवरलाल मीणा की विधायकी पर सवाल कर रही है, जबकि एक विधायक 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है और कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता इस पर कुछ भी नहीं बोलता। क्या ये कांग्रेस का आपसी समझौता है या फिर कोई मिली भगत है या फिर बीएपी पार्टी से उनकी आपसी दोस्ती के चलते वो चुप्पी साधे हुए हैं? कांग्रेस को ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए।
राजस्थान में किसानों की खुली लॉटरी, पहला उपहार 2,50,000 रुपए का मिला। देखिए, कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल की अध्यक्षता में बीते दिन पंत कृषि भवन में कृषक उपहार योजना के तहत कृषि विपणन विभाग द्वारा राज किसान पोर्टल पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत कृषि उपज मंडी कोटा से जुड़े किसान गोलू के 2,50,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार, हनुमानगढ़ मंडी के किसान ओम प्रकाश के 1,50,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार और कोटा कृषि उपज मंडी के किसान राम भरोस के नाम 1,00,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार निकला। योजना में विजेता किसान को पुरस्कार राशि का भुगतान संबंधित मंडी समिति से किया जाता है। मंडी ये सभी भुगतान राशि का पुनः भरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त करती है। अमेरिका के दखल से पूरा देश चिंतित है। गहलोत ने नेहरू और इंदिरा को किया याद, सरकार से पूछा ऐसी क्या मजबूरी रही। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पहले कभी भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुका, इसलिए ही हम देशवासियों के गले ये बात नहीं उतर रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान कैसे कर दिया। साथ ही गहलोत ने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी रही जिससे केंद्र सरकार ने किसी तीसरे देश को दखल देने दिया। गहलोत ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट करके लिखा कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत के ऊपर बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखकर मेरे बचपन के वो 2 वाक्य याद आते हैं जिसमें भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय दबावों को पीछे छोड़कर कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि 1961 की बात जब मैं 6वीं क्लास में था। 1961 तक गोवा राज्य पुर्तगाल के कब्जे में था। इसके भारत में विलय के लिए पंडित नेहरू की सरकार ने सैन्य ऑपरेशन विजय शुरू किया। पुर्तगाल नाटो का सदस्य देश था, इसलिए पुर्तगाल के इलाके में सैन्य ऑपरेशन नाटो के खिलाफ माना जाता और भारत पर पश्चिमी देश आक्रमण कर सकते थे। अमेरिका के राजदूत ने भी पंडित नेहरू से मिलकर सैन्य कार्रवाई न करने का अनुरोध किया, परंतु नेहरू की दृढ़ इच्छा शक्ति और सेना के शौर्य ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और गोवा का भारत में विलय किया। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आया यानी कि 1974 में, तब सिक्किम चोगियाल राजवंश का एक स्वतंत्र राजतंत्र था। यहाँ की महारानी अमेरिका की रहने वाली थी, जिस वजह से सिक्किम को अमेरिका का समर्थन था। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सिक्किम के भारत में विलय के लिए अभियान चलाया, तब अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला और कार्रवाई तक की चेतावनी दी, परंतु इंदिरा ने सबको अनदेखा कर सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि पहले में भारत कभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुका ही नहीं, इसलिए ही हम देशवासियों के गले ये बात नहीं उतर रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान कैसे कर दिया। ये तो पूरी तरह हमारी सरकार का निर्णय होना चाहिए था। हाउसिंग बोर्ड 8 लाख में देगा मकान। जयपुर के मानसरोवर में 90,40,000 में 3 BHK फ्लैट। 4 शहरों में हाउसिंग योजनाएं लॉन्च। देखिए, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने बीते दिन जयपुर समेत 4 शहरों में आवासीय योजनाएं लॉन्च कर दी। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसमें 8 से लेकर 92 लाख रुपए तक के मकान और फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 11 जून है। हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक सबसे महंगी स्कीम जयपुर के मानसरोवर में गुलमोहर अपार्टमेंट नाम से सेक्टर 5 में है। ये स्कीम 160 फ्लैट्स की है। उदयपुर में एक साल में 2000 हादसे, 541 की मौत। उदयपुर से अहमदाबाद हाईवे पर 5 ब्लैक स्पॉट होंगे खत्म, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद ने बताया। देखिए, उदयपुर जिला परिषद सभागार में बीते दिन सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर बढ़ते हादसों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सांसद रावत ने बताया कि उदयपुर और पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर चिन्हित 6 ब्लैक स्पॉट्स के संबंध में उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की। इस हाईवे पर ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसके साथ ही उदयपुर से अहमदाबाद हाईवे पर मौजूद 5 ब्लैक स्पॉट को समाप्त करने के लिए शीघ्र ही राशि स्वीकृत करवाने का आश्वासन दिया है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पेंशनर्स के लिए राहत। कार्ड से गलत भुगतान हुआ तो SMS से मिल जाएगी तुरंत जानकारी। देखिए, राज्य में सरकारी कर्मचारी और राज्य के पेंशनर्स के लिए हेल्थ स्कीम यानी कि RGHS योजना चलाई जा रही है। इस योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके तहत अब पेंशनर्स को RGHS में उसके कार्ड से होने वाले प्रत्येक भुगतान की जानकारी योजना में रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS से मिलेगी। जिससे गलत भुगतान उठा तो वो तत्काल शिकायत दर्ज करवाएगा, ताकि जिम्मेदार अस्पताल या दवा की दुकान पर कार्रवाई की जा सके। शिकायत दर्ज न करवाने पर माना जाएगा कि पेंशनर्स की भी इसमें सहमति है।